हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक लॉहलिक। केस एनालिसिस का ये हमारा पहला वीडियो है और आज जो हम केस एनालिसिस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस का नाम है अपर्णा भट्ट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। इस केस के फैक्ट जानने से पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि ये केस कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज पर अपनी बात रखता है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल इशू जो ये जजमेंट देखने की कोशिश करता है वो है एडवर्स प्रेसिडेंट सेट बाय द कोर्ट्स बाय इंपोजिंग सर्टेन बेल कंडीशंस मेनली इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। यानी कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसी बेल कंडीशंस का लगा देना जो अपने आप में तर्क संगत है या नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो ये जजमेंट डिस्कस करता है वो है व्हाट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द केसेस offenses against women। तीसरा, what should be the role of judges and courts while deciding the cases which are related to offenses against women। आइए अब हम ब्रीफ में इस केस के फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट फाइल होती है जो कि रिलेटेड है सेक्शन 354A आईपीसी से सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 323 एंड सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी से। इस केस में चार्जशीट भी फाइल हो जाती है और पुलिस की कंसिडरेशन में ये केस होता है। केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं कि एक महिला के घर में उसके पड़ोसी का उसके घर में घुसना और साथ ही उसका हाथ पकड़ लेना और उसके साथ साथ ही उसको सेक्सुअली हैरेस करना इस केस के प्रमुख फैक्ट्स हैं। लेकिन इस केस में जब एक्यूज्ड हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन देता है, प्री अरेस्ट बेल यानी कि एंटीसिपेटरी बेल की मांग करता है, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल देते समय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कुछ ऐसे बेल कंडीशंस लगा देता है जो अपने आप में कितनी तर्क संगत है या नहीं। इसी बात को अपर्णा भट्ट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ये केस डिस्कस करता है। ये बेल कंडीशंस कुछ इस प्रकार है। वो एप्लीकेंट जिसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दी थी, उसके साथ कोर्ट ने ये कंडीशन दी कि रक्षाबंधन के दिन वो व्यक्ति उस महिला के घर जाएगा और उससे राखी बंधवाएगा। वो व्यक्ति साथ में अपनी पत्नी को भी ले जाएगा और उस महिला के लिए मिठाइयाँ भी ले जाएगा और साथ साथ उस महिला को 11,000 रुपये जो कि राखी के रस्म होती है जिसमें भाई अपनी बहन को कुछ पैसे या कुछ भेंट देता है वो भी देगा। और इसके साथ कोर्ट ने एक और कंडीशन रखी कि उस महिला का जो छोटा बच्चा है उस छोटे बच्चे के लिए भी एप्लीकेंट 5,000 रुपये मिठाई और कपड़े ये सारे गिफ्ट्स लेकर जाएगा। अपर्णा भट्ट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ जिसमें इस सारी की सारी जो बेल कंडीशंस लगाई गई थी इसको चैलेंज किया गया और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेल कंडीशंस लगाई थी उसी के कारण इस जजमेंट को राखी जजमेंट भी कहा जाता है। आइए इन फैक्ट्स के बाद अब हम अपने लीगल इश्यूज पर वापस आते हैं। हमने अपना सबसे पहला लीगल इशू जो शुरुआत में आपको बताया था वो था कि क्या बेल एप्लीकेशन देते समय कोर्ट को ऐसी कंडीशंस इंपोज करनी चाहिए जो कि तर्क संगत या न्याय संगत ना हो। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करता है सेक्शन 438 सबसेक्शन 2 और क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी और साथ साथ सेक्शन 437 क्लॉज 3 सीआरपीसी का, जिसमें कोर्ट के ऊपर यह दायित्व है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दे कैन इंपोज सर्टेन कंडीशंस। जो हम बेयर एक्ट की रीडिंग के हिसाब से इन सेक्शंस को इंटरप्रेट करते हैं तो ये बात सामने आती है। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं जो हाई कोर्ट्स लगाते हैं क्या वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होती है? इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने और भी जो हाई कोर्ट है हमारे देश की उनके जजमेंट्स को स्टडी किया और कोर्ट इस बात पर पहुंची कि कई सारी हाई कोर्ट्स ने ऐसी कंडीशंस लगाई हैं जो कि इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस में नहीं आती। जैसे कि एक हाई कोर्ट ने ये कंडीशन लगाई एक व्यक्ति को बेल देते समय कि उसे कोविड मरीजों के पास जाकर के उनकी सेवा करनी होगी, यानी कि उसे कोविड वॉरियर का रोल निभाना होगा। कोविड वॉरियर का रोल हालांकि वो नहीं निभा सकता क्योंकि उसके लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि मेडिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। कोई भी एक आम इंसान जिसे मेडिकल नॉलेज नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि वो एक अस्पताल में कैसे किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या उसके ऊपर ये सारी कंडीशंस लगाए जाना न्याय संगत है? उसी प्रकार कर्नाटका हाईकोर्ट ने राकेश बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में बेल देते समय कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जो कि किसी भी हाईकोर्ट को देने से बचना चाहिए। कोर्ट ने इस बात को डिस्कस किया कि क्या किसी महिला को देर रात ऑफिस जाना चाहिए था। कोर्ट ने इस बात का भी रिमार्क किया क्या किसी महिला को शराब पीनी चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उन मैटर्स को भी लिस्ट किया जहां पर कि हाई कोर्ट ने
कई बार कॉम्प्रोमाइज और मीडिएशन कराने की कोशिश करी है, जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है या फिर पॉस्को एक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मोहन वर्सेस स्टेट और ज्ञान रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में, इन केसेस में कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज जैसी और मीडिएशन जैसी बातों को ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में लाने की कोशिश की। कहीं कहीं तो कोर्ट ने इसलिए बेल दे दी कि जो महिला थी उसके साथ जो दूसरी पार्टी थी वो शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। ऐसी कंडीशंस पे कोर्ट ने बेल दे दी। लेकिन क्या ये एक न्याय की कैटेगरी में आएगा उस महिला के लिए जो न्याय लेने के लिए गई, जो कोर्ट के पास न्याय मांगने के लिए गई? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये गाइडलाइंस दी और ये बात कही कि कोर्ट को किसी भी कॉम्प्रोमाइज या मीडिएशन पे आने से खुद को रोकना चाहिए, उन्हें इन बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और बेल के दायरे को सिर्फ सीआरपीसी एक्ट से लिमिटेड ही रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अति आवश्यक जोर दिया कि बेल देते समय सिर्फ उन्हीं कंडीशंस को जोड़ना चाहिए जिन्हें लॉ परमिट करता हो। किसी भी गैर जरूरी कंडीशन या किसी भी गैर जरूरी रिमार्क से खुद को, हाई कोर्ट्स को, अपने आप को रोकना चाहिए। और यहीं से हम अपने दूसरे इशू की तरफ बढ़ेंगे। हमारा दूसरा इशू है कि कोर्ट को बेल देते समय किन बातों को कंसीडर करना चाहिए इन रिलेशन टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। सबसे पहली बात जो कोर्ट्स को ध्यान रखनी चाहिए बेल देते समय वो ये है कि जो एक्यूज्ड और विक्टिम का कांटेक्ट ना हो। यानी कि हमने इससे पहले जो अपना केस डिस्कस किया, जिसकी बेल कंडीशंस यहाँ पर जिनकी बेल कंडीशंस पर जो अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का डिसीजन हो रहा है, उस बेल कंडीशंस में रक्षाबंधन वाले दिन जो एक्यूज्ड है और जो कंप्लेनेंट है उन दोनों को एक समान रक्षाबंधन वाले दिन सामने आना था, राखी बांधनी थी। बेल का ये प्रोविजन होता है कि बेल तभी दी जाती है कि जो न्यायिक जांच चल रही है उसको कोई एक्यूज्ड प्रभावित ना कर सके। इसलिए अगर वो उनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये संदेह जरूर होगा कि ये जो जांच जो चल रही है, जो ट्रायल जो चल रहा है, वो प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात जो बेल देते समय कंसीडर करनी चाहिए वो ये कि कंप्लेनेंट का किसी भी तरीके का हैरेसमेंट ना हो। और साथ साथ तीसरी महत्वपूर्ण बात, बेल देते समय कोर्ट को कंप्लेनेंट का व्यू पॉइंट भी कंसीडर करना चाहिए या प्रोसिक्यूशन को भी सुनना चाहिए। चौथा पॉइंट, जब बेल ग्रांट की जाए तो कंप्लेनेंट को भी उस बेल की जानकारी दी जानी चाहिए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बेल देते समय किसी भी स्टीरियोटाइप या पैट्रियार्कल माइंडसेट से रिलेटेड कोई भी रिमार्क करने से खुद को कोर्ट को बचाना चाहिए, खुद को रेफ्रेन करना चाहिए। और इसके साथ साथ सिक्स पॉइंट, कोर्ट को किसी भी कॉम्प्रोमाइज या मीडिएशन के बारे में अपनी तरफ से कोई भी बात एंटरटेन नहीं करनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी इंपॉर्टेंट इशू पर, जो है रोल ऑफ जजेस एंड कोर्ट्स इन रिलेटेड टू क्राइम और ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में महिलाओं के प्रति अपराध और पॉस्को एक्ट से रिलेटेड अपराध के आंकड़ों पर नजर डाली और ये ऑब्जर्व किया कि इनसे रिलेटेड अपराध कहीं कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ ही रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात समझाने के लिए रीविक्टिमाइज्ड जैसे शब्द का सहारा। लीगल एड रिड्रेसल मैकेनिज्म इतना सुगम नहीं है कि महिलाएं बहुत आसानी से न्याय को पा सकें। न्याय को पाने के लिए किसी भी महिला को सामाजिक और आर्थिक दोनों ही कीमत चुकानी पड़ती है। सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट किसी भी महिला के लिए एक बहुत बड़ी कीमत है, सिर्फ और सिर्फ न्याय पाने के लिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए कोर्ट्स और जजेस को ये बात निर्देशित की है कि उन्हें कभी भी अपने जजमेंट्स या बेल कंडीशंस में पैट्रियार्कल माइंडसेट और स्टीरियोटाइप जैसी बातें कहने से खुद को रोकना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ऐसे कोर्सेज और करिकुलम डिजाइन करने के लिए कहा है जो जेंडर सेंसिटाइजेशन पर अपनी बात रखते हो, जिनसे जजेस, एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स को जेंडर सेंसिटाइजेशन को समझने में और आसानी होगी और जो पैट्रियार्कल माइंडसेट जो अभी तक हमारे कोर्ट्स में प्रिवेल होता है कहीं ना कहीं उसको रोका जा सके। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को कंक्लूड करते समय जजेस के एक महत्वपूर्ण रोल के बारे में टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जजेस प्ले एट ऑल लेवल्स अ वाइटल रोल एज teachers and thought leaders. If the latter, especially in gender-related crimes, they imperil fairness and inflict great cruelty in the casual blindness to the despair of the survivor. और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये केस एनालिसिस का पहला वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।